देखो, मुसलमान वे शब्द इस्तेमाल को मैं अब करना है चाहूँगा करना है, लेकिन जितने भी नेता है ना, सच कहूँ तो हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, ये जिम्मेदारी पत्रकारों की नहीं। पत्रकारों का काम है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीति फेल हो रही है, जो हम देखते हैं आसपास में, अगर बात करूं मैं इलाका मुस्लिम जहाँ बैठे हैं, एक भी मुस्लिम नेता पूरे दिल्ली में नहीं है। अगर कोई बात हो जाए कि किसी थाने में वो खड़ा भी हो जाए तो ये गरिमा गिर रही है। दूसरी बात है कि अपराध जो अब बढ़ा है, कि हमने इसमें लिखा कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, तो उसमें नशा ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। बहुत मतलब सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमने बात रखी। नशे से बहुत सारी चीजें हैं, एजुकेशन का ना होना और भी है, असमानता भी। और दूसरी बात कि हम देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में क्या है, सिर्फ काम करना है, दो पैसे कमाने हैं और वापस सो जाना है। उसका जो वकार है, जो वैभव है, उसकी बात ही नहीं करता है। और नेता भी हम देखते हैं कि चाहे वो हमारे आसपास के इलाके आप जानते हो, मुस्तफाबाद है, जाफराबाद है, सलेमपुर, तो कुछ परिवार है उनका कब्जा है। मैं बात करूं मुस्तफाबाद की तो हसन अहमद जो है, उनका कब्जा काफी टाइम से है। वो जो निर्धारित करते हैं, अभी इसमें आदिल खान आ गए और आ गए। अभी मैं देखूं कि जाफराबाद में, सलेमपुर में तो मतीन चौधरी विधायक थे, उनका बेटा विधायक बन गया, और निगम पार्षद उनकी बहू है। तो ये लोग विस्तार, मतलब एक तरह से परिवारीवाद है उसमें समस्या। वो जब कहते हैं कि गुस्सा होती जनता बहुत, लेकिन जब मौका आता चुनाव का, वो उनके कुछ लोग हैं चुनिंदा, वो गली मोहल्ले में जाके बात करते हैं कि वो सामने आएंगे तो बचा लो, फिर वो जीत जाते हैं। तो हमें इस चीज को दूर करना है कि बच्चा करके क्या आया है। शुरुआती मामलात में बच्चे का ये जो चीज़ है ना, शुरुआत में नहीं दिखती, और बच्चे की गतिविधियों पर जो माँ बाप नज़र नहीं रखते, मात्र उन्हीं के बच्चे ऐसे हैं जो नशे में पड़ रहे हैं। तो माता पिताओं को हम ये संदेश देना चाह रहे थे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि अपने बच्चों पर संपूर्ण रूप से नज़र रखें, क्योंकि आपकी नज़र भटकी तो बच्चा आपका नशे में पड़ सकता है, जिससे ना सिर्फ बच्चे का जीवन खराब होगा, बल्कि आपका भी जीवन खराब होगा, बल्कि एक समाज का भी जीवन खराब होगा। वो कैसे? कि जब समाज में अपराध बढ़ते हैं तो एक बच्चा इसका जिम्मेदार नहीं होता, इसके लक्षण अनेकों को प्रभावित करते हैं। अगर मान लें नशा करके वो किसी का मर्डर कर देता है तो क्या एक घर प्रभावित होता है? नहीं, उससे करने वाले का घर भी प्रभावित होता है, जिसको इसने मर्डर करा है उसका घर भी प्रभावित होता है, आस पास के जो लोग रहे हैं वो घर भी प्रभावित होता है। यानी कि एक नशा करने वाले ने कितने घर को प्रभावित करा। ये गैर जिम्मेदार माँ बाप के लिए बात उठा रहा हूँ मैं, और बराबर इस आवाज़ को हम इस मंच के माध्यम से उठाते रहेंगे। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं समाज में कानूनी जानकारी प्रदान करता हूँ, जानकारों सेवाएं प्रदान करता हूँ, लेकिन आज जब मैंने इस समाज के अंदर बढ़ते अपराधों का कारण जाना तो मैंने पाया कि मुख्य कारण नशा है। नशे को अगर हम रोकने में कामयाब हो गए तो अपराध अपने आप थम जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से और जेड न्यूज़ के माध्यम से मैं अपनी खबर को लगातार देता रहूँगा कि अपराध को रोकने की ज़रूरत है, माता पिता को अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं हुस्ना हाशमी, जनसेवा क्रांति फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसमें जी आज के जो प्रोग्राम था, इसका क्या मकसद था? जो आपने आप आते हैं मुस्तफाबाद से, आपका जफराबाद के अंदर जाफराबाद के अंदर प्रोग्राम करा, क्या लगता है कि जाफराबाद की आवाम आपकी आवाज़ सुनेगी? सोचा तो यही था, हमने जो अभी मुस्तफाबाद में सबसे पहल जो थी हमने मुस्तफाबाद में की थी। उसके बाद हमने जो है ये एक मुहिम चलाया, हमने सोचा चलो एक मुहिम चलाते हैं, और ये जो है ना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि नशा ऐसी चीज़ है, हर अपराध जो है ना यहीं से शुरू होता है। जैसे कि आपने देखा अभी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में गलत काम हुआ। अभी मुस्तफाबाद में ही एक कांड हुआ था, जो बकरा ईद का टाइम था, जब छोटी मेरे ख्याल से कई साल की 2-3-4 साल की लड़की थी, उसके साथ में जो बलात्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कोई वो नहीं, थोड़े से दिन रोना पीटना ये सब चला, उसके बाद में कुछ। अब इतने सारे अपराध हो चुके हैं। तो ये चीज़ है, अब हमने शुरुआत की है तो कोई नहीं, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, किसी का सहयोग मिले ना मिले, लेकिन NGO हैं जितने सारे, जो हमारे साथी हैं NGO ये हैं, और पत्रकार साथी हैं, उन लोगों का तो सहयोग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मुहिम को हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे। हम पूरी दिल्ली में और दिल्ली में क्या, पूरे भारत में हर जगह जहाँ तक हमारी पहुँच होगी, हमारे जितने भी NGO साथी हैं, हमारी एक अमनमाला रिसर्च फाउंडेशन है,
जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपमाला है, और भी सारी एनजीओ है, जैसे हमारे जब वकील साहब हैं, इनकी राइट विजन है एनजीओ, तो और भी बहुत सारी जितनी भी एनजीओ है, हमने ये बीड़ा उठाया है कि इस मुहिम को जब हमने शुरुआत की है तो अब हमें इसे रुकने नहीं देना है, और चाहे कोई आए इस प्रोग्राम में या ना आए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखा जाए कि इतनी जून की गर्मी में एक महिला जो एनजीओ चलाती है, और वो जाके और सबको बाकायदा हम लोग हाथ में उनके जो है ना एक पत्र दे के आए, उसके बावजूद भी यहाँ कोई भी नहीं आया। तो ये बहुत एक गलत मैसेज है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पत्रकार साथी, हम उन लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं, और एनजीओ के जितने भी साथी हैं, हमारे बहुत सारे लोग आए, काफ़ी सारी महिलाएं भी आई, तो हमें जो है ना उन लोगों का साथ चाहिए। और आप लोग जो है ना, जैसा भी आप लोगों को अच्छा लगता है उस तरीके की खबर लगाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मुहिम रुकने वाला नहीं है, चाहे कोई आए या ना आए, हमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये चीज़ चालू रहेगी।